मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा। एक कहावत कही जाती है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। जो आप करते हैं वही आपके सामने आता है। नविका कुमार आपको याद है? नविका कुमार वो जिसके टीवी चैनल पर, जिसकी लाइव बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को गाली दी। ना उन्होंने रोकना जरूरी समझा, ना टोकना जरूरी समझा, और ना ही माफी मंगवाना जरूरी समझा। लेकिन आखिरकार उसके ऊपर जो है वो गाज गिरी। नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इस पूरे एपिसोड में नविका कुमार पतली गली से निकल गई। लेकिन कहते ना कि आप देर सवेर जो है वो आप आ ही जाते हैं उस घेरे के अंदर जिस घेरे से आप बचने की कोशिश करते हैं। नविका कुमार आखिरकार फंस गई। एक फिर से उनकी लाइव डिबेट जो है वो वायरल हो रही है, और इसमें हुआ यह है कि नविका कुमार को जवाब दिया गया, और ऐसा जवाब दिया गया कि नविका कुमार खुद तिलमिला उठी। अंग्रेजी के अंदर ये डिबेट है, मैं आपको सुनाऊंगा, और ज्यादा लंबी नहीं है, करीब 30-40 सेकंड भर की है। इसके अंदर नविका कुमार को जो है वो जवाब देते हैं इंडियन नेवी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं गोकुल चंद्रन। ये जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं कि नविका कुमार, जो आप आर्यंस यानी कि जो बाहर से आने वाले, जैसे मुगल बाहर से आए, वैसे ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास में कि आर्यन भी उसी तरह से बाहर से आए। और इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान मैं आपको सुनाऊंगा। उनका बयान भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, वो आप सुनिएगा कि खुद ओवैसी इस बात को कह रहे हैं कि ये देश जो है वो ये देश बीजेपी और आरएसएस का नहीं, ये देश द्रविड़ और आदिवासियों का देश। अब वहां पर जो है यही डिबेट के दौरान जो है वो कहा गया, मैं थोड़ा लबो लबाब बता रहा हूं, फिर आपको सुनाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी में है, फिर उसके बाद में अक्सर वाइज जो है आपको बता दूंगा। इसमें कहा गया कि नविका कुमार, तुम यहां से अगर निकलना चाहो तो निकल लो। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान भेजने के लोगों की वकालत करते हैं, लेकिन खुद इनके टीवी चैनल पर बैठ करके जब इनको टिकट थमाया गया, इनको निकलने का रास्ता दिखाया गया, फिर क्या हालत हुई है जरा देखिए आप। Navika, Shudra means doesn't necessarily a caste. Okay. So what does Ambedkar say about Shudra? In his book, Who is a Shudra? He clearly says the Shudras are the one who are the invaders who came from the Aryan. The Aryans are usually called as Shudras. So we are invaders. Can we say, with your permission, can we live in this country, sir? Since you are the boss and the owner of this country, can we live in this country, sir, anymore? You cannot. Will you allow us? I cannot. No. I No, should you go. cannot. Yeah, you should. I should go from this country. Yeah, you should. Where should I go, sir? Navika, Wherever Wherever I want. Yeah, How wherever- dare you? How dare you? You are asking stupid question. No, what do you mean by stupid question? You आपने ये डिबेट देखी किस तरह से जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नविका कुमार के चैनल पर बैठ करके, नविका कुमार को खुद को। अगर आपको थोड़ा इसमें समझने में दिक्कत रही है तो मैं आपको हिंदी में दिखाता हूं। देखिए, दलीप मंडल ने लिखा है और दलीप मंडल ने कई सारी और चीजें भी बताई है, वो भी मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। दलीप मंडल ने लिखा है गोकुल जो सीडीआर अभी इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट हैं जिन्होंने जवाब दिया, उनका नाम है गोकुल। उन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए आर्यों ने यहां पर हमला किया और यहां के निवासियों को शूद्र कहा। इस पर नविका कुमार कहती है कि तो क्या हम हमलावर हैं और आपके इस देश में रह सकते हैं? ये नविका कुमार जो है, देखिए, जब आदमी इंसान जो है ना गलती करता है तो उसका दिमाग सो जाता है। खुद को, अपने आप को जो है वो आर्यंस यहां पर कह रही है, दावा कर रही है, जबकि चुप रहती तो कोई शायद वो अपनी बात कहकर के निकल जाती। लेकिन वही है ना कि आप जब गलती करते हैं तो खुद कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारते हैं। कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारते, अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर पैर पे नहीं मारते हैं, बल्कि पैर को उठाकर के कुल्हाड़ी पे मारते हैं। नविका कुमार कह रही है कि तो क्या हम हमलावर हैं? जो आर्यंस बाहर से आए वहां पर इन शूद्रों को, यहां के आदिवासियों को, मूल निवासियों को, उनके ऊपर हमला किया, तो क्या हम हमलावर हैं? आपके देश में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? गोकुल ने कहा, नहीं जी, आप नहीं रह सकते हैं। नो, यू कैन नॉट, ये इंग्लिश में कहा था उन्होंने। नविका ने कहा, तो क्या हम चले जाएं, इस मुल्क को छोड़ करके चले जाएं? गोकुल ने कहा, हां जी, बिल्कुल चली जाओ। नविका पूछते, कहां जाए? जहां आपकी मर्जी है वहां आप चले जाओ। यह था जवाब। और यह जवाब एक ऐसा जवाब जो पूरा एकदम से जो है वो नविका कुमार को हिला करके रख दिया, और ये वायरल हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है और ये क्यों कहा, और उसके बाद में ओवैसी ने इसको लेकर क्या कहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल यह माना जाता है
कि भारत के अंदर जो मंदिर मस्जिद की जो खुदाई वाली बात चलती है कि फलाने मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये कहा जाता है, तो फिर उसके बाद में जो है ये भी क्लेम किया जाता है, और इसमें कई सारे इतिहासकार हैं वो इस बात को क्लेम करते हैं, कई सारे आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वो इस बात को क्लेम करते हैं, रतनलाल प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो इस बात को क्लेम करते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने क्लेम किया है कि आप अगर ये कहते हैं कि फलां मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उसके नीचे और खुदाई करिए, जो यहां के मूल निवासियों का इतिहास है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। मूल निवासियों का इतिहास क्या है? मूल निवासियों का इतिहास यह है कि यह देश मूल निवासियों का है, यह देश बौद्धिस्ट लोगों का है। आप उससे नीचे अगर खुदाई करेंगे तो आपको हर मंदिर के नीचे जो है वो बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी, बुद्ध, महाराज बुद्ध की जो है वो मूर्तियां आपको मिलेंगी। तो ये बात जो है कही जाती है, और ये बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। ये देखिए आप, मैं आपको इसके बाद में आगे वीडियो दिखाऊंगा। यहां पर ओवैसी कह रहे हैं कि 65,000 साल पहले, वीडियो में फिर वो बता रहे हैं कि ये देश भारत जो हमारा ये देश है वो बीजेपी और आरएसएस का नहीं है, ये द्राविड़ों और आदिवासियों का देश है। ओवैसी इस बात को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जो है वो बार बार क्लेम करते हैं कि ये देश उनका है, तो ये देश उनका नहीं है। अगर मुगल बाहर से आए थे और मुगलों का बार बार वो नाम लेते हैं तो आप आर्यंस का नाम क्यों नहीं लेंगे? बताइए इस बात को। अगर बात चलेगी तो ये बात यही आएगी आखिर में घूम करके कि मुगल भी बाहर से आए थे और आर्यंस भी बाहर से आए थे, लेकिन आप उनका जिक्र नहीं करते, आप केवल मुगलों का जिक्र करते हैं क्योंकि आपको अपना वोट बैंक चलाना है। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को क्या कह रहे हैं। ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है या जो हम जिसको कहते हैं ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago people from Africa came to India, भारत of that time। 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो 4 किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पैस्टोरलिस्ट कहते हैं, चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये 4 आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। मगर बीजेपी आरएसएस का मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4,000 साल पहले। बड़ा सवाल यह है कि नविका कुमार जिस तरह से संपादक हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, उनके नीचे इतना बड़ा चैनल है, तो कुछ अच्छा जो है वो मुद्दा उठाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को पता चले। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है। विनोद कापड़ी ने लिखा है कि तस्वीरें बेंगलुरु की है, पर कमोबेश देश का यही हाल है। इस देश को हम सबको नेता और अफसर मिलकर के लूट रहे हैं, और क्या उसकी ये बानगी है। और ये तस्वीरें आप देखिए। अब ये दूसरी यही तस्वीर जो है वो मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये पूरी तस्वीर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक वीडियो डाला है, पूरा वीडियो है वो, पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, लबोलबाब यही है, तस्वीर से आप समझ जाएंगे। पूरी सड़क जो है वो गड्ढा बन गई है। ये जो है वो बेंगलुरु की तस्वीर है। बेंगलुरु जिसको जो है स्मार्ट सिटी, ये तमाम तमगे जो है बेंगलुरु को दिए जाते हैं, लेकिन वहां के हालात क्या हैं?
और इस तस्वीर के अंदर जो है वो आप देखेंगे लेफ्ट में सबसे ऊपर एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस का लोगो राइट में, और उसके अपोजिट साइड में लेफ्ट में सबसे ऊपर जो है वो तस्वीर आपको नजर आ रही है। और इस तस्वीर में पुलिस की एक वैन है, उसको पुलिस के लोग जो है वो धक्का मारते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देश की स्थिति ये है, लेकिन मीडिया चैनल वाले वो अपने चैनलों पर बैठा करके मुर्गे लड़वाने का काम करते हैं। 2 मौलानाओं को बैठाया, 2 यहां से पंडितों को बैठाया, वीएसपी, वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, इनके यहां पे समर्थक, और उनकी मुर्गा लड़ाई लड़वा दी। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वही होता है, एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, अपमान करना, नंगे होकर के नाचना। अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो बहरहाल जिस तरह से नविका कुमार को यहां पर जबरदस्त जो है वो एक करारा तमाचा जड़ा है उन्हीं की डिबेट पर बैठ करके, शायद उनको कुछ समझ में आए, और जिस तरह से वो बौखला रही है वो बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा।